आज का सत्संग आपको निवेदन कर रहा है कि माला करना अच्छी बात है, लेकिन जप करना अच्छी बात है, लेकिन अभ्यास करना अच्छी बात है, लेकिन कहा शास्त्र ने कि लेकिन 5 दोषों से बचो। जयराम जी की सभी बोलिए, कितने दोषों से बचेंगे? 5। आप माला न करते होते, आपकी भजन में रुचि न होती, तो आज इस गर्मी में जहाँ आपके घरों में एसी और कूलर चल रहे हैं, फिर भी आप यहाँ बैठ के तप कर रहे हो। इससे सिद्ध है कि कहीं न कहीं हमारे मन में सत्संग के प्रति प्रेम है, रुचि है, आदर है, सम्मान है, तभी तप स्वीकार किया है। लेकिन हमारे इन 5 दोषों के कारण जितनी भजन में बरकत पड़नी चाहिए थी वो नहीं पड़ती है। मेरा निवेदन है कि एक ब्राह्मण थे, वो रोज 2 घड़े पानी के भर के आते थे। नदी पे जाते 2 घड़े भर के आते कुंवार में, एक घड़ा आगे रखते थे, एक पीछे रखते थे। और जैसे घर तक पहुंचते थे, पीछे वाला जो घड़ा है वो करीब करीब खाली हो जाता था, लेकिन फिर भी महाराज जी उसको रोज भरते थे। तो एक दिन किसी प्रेमी ने कहा कि बाबा ये छेद वाला है, इसको क्यों लेके घूमते हो, दूसरा ले आओ। मेहनत तो वही लगती है, लाते तो दोनों को हो, भरते तो दोनों को, बाबा छेद वाले को क्यों रख के बैठे हो, फेंक दो इसको। मैं यहाँ आपको किसी चीज से जोड़ना चाहती हूँ। आज सत्संग किस विषय पे चल रहा है? 5 दोष। तो घड़े में वो जो छेद है वो घड़े का क्या है? बिल्कुल, अब आप समझ गए जो मैं कहना चाहती हूँ। तो वो घड़े का क्या बन चुका है? दोष बन चुका है। उसको जो आम व्यक्ति है वो ये देखता है ये छेद तो है इसमें, फिर इसको क्यों रख के बैठे। तो बाबा को कहा बाबा इसको छोड़ दो, दूसरा ले आओ। कहा नहीं, चलने दो। कहा बाबा क्यों चलाते हो? कहा देखो इसमें छेद है, इसलिए मैं इसको पीछे रखता हूं। बोले इसलिए तो बाबा फेंक ही दो ना, पीछे क्यों रखते हो? कहा नहीं, ये बड़ा उपयोगी है, पीछे है पर आगे है। कहा कैसे? कहा मैं इसको ऐसी पगडंडी से ले आता हूं जहां पेड़ पौधे हैं और इसमें छेद है, मैं इसको पीछे रख के ऐसे करके ले आता हूँ। ये आता जाता है और टेपा 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 पानी करके सबको, है तो छेद वाला पर मैं इसका सदुपयोग करता हूं। जयराम जी की ऐसे ही आप और हम जितने भी यहाँ नहीं, पूरे भारत में हम शिष्य हैं जितने बापू जी के, सब में कोई न कोई दोष है और सब में कोई न कोई सद्गुण भी है। सद्गुण न होता, पुण्य न होता तो बापू जी को हृदय के आसन पे बिठाया न होता, और दोष न होता, अवगुण न होता तो जितना बापू जी ने ज्ञान दिया है वो कब का उसको पाके मुक्त हो गया होता। वो भी नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं दिक्कत भी है। अब समझना, तो घड़े में छेद तो है, लेकिन सतगुरु ने उस घड़े का क्या कर लिया? उपयोग कर लिया। ऐसे ही आप में और हम में दोष तो हैं, लेकिन गुरु की वाणी, गुरु का सत्संग, गुरु का दर्शन, सानिध्य, अनुभव, ये मनुष्य को उन दोषों से ऊपर उठाता है। बापूजी खुद कहते हैं जितने आश्रम में समर्पित हुए हैं, अगर वो आश्रम में समर्पित न हुए होते तो संसार में ना जाने कितने कितनी जगहों पर होते। इधर आ गए तो उनका सद्गुण बढ़ गया, और अवगुण होगा ऐसी बात नहीं होगा, पर कम। जब शिष्य गुरु के पास आता है, बहुत ऊंची बात सुना रही हूं, थोड़ा ध्यान देना। जब शिष्य गुरु के पास आता है तब गुरु उसको जो मंत्र देता है
अथवा जो सत्संग देता है वो उसकी रुचि से देता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे को आकर्षण करने के लिए उसकी बात का मन रखना पड़ता है। इसीलिए गुरु जी जो पहले कार्य करते हैं वो शिष्य की रुचि से करते हैं। बहुत जरूरी बात समझना। लेकिन जब उसको उसकी रुचि में स्वाद आ जाता है, जब वो अपनी रुचि के अनुसार चलने लगता है, तब गुरु उसको रुचि से उठाकर अपनी ओर मोड़ लेते। लेकिन शुरुआत में नहीं। शुरुआत में बापूजी क्या करते हैं कि 5 गुरु मंत्र दे रहा हूं, 7 दे रहा हूं, इसमें से तुमको जो रुचिकर लगे वो होता है कि नहीं होता है। बापूजी ने हमको किसी को भी कहा यही उठाओ, नहीं कर। क्या कहा? इसमें से जो तुमको रुचि लगती है फ्री कर दिया। तो शुरुआत में तो वो आपको फ्री करेंगे कि ले, वो यही तो चाहते हैं, तू उठा, पहले उठा तो फिर पकड़ेंगे बाद में, पहले उठाओ। वो आपके जो अच्छा लगे ले लो, आप ले लेते हो। ले लगते हो तो फिर कहते हैं दूसरी बात, इसकी कितनी माला करो? 11। 10 पकड़ लो, 11 पकड़ लो। जब आप करने लग गए तो बापूजी समझने लग गए कि ये रुचि के हिसाब से काम करने लग गया। अब धीरे धीरे वो साधक क्या हो गया? पक्का हो गया। फिर उसको उठा के ब्रह्म ज्ञान सुनाती जयराम जी की। फिर उसको कहते हैं 51 कर, 101 कर, एक तो अनुष्ठान कर, 300 माला कर, एक मौन मंदिर कर, थोड़े दिन घर छोड़ के इधर आ जा। शुरुआत में आपको बोलते हैं जो लेना हो ले लो। ये गुरु का मार्ग है। वो पहले आपको आपकी रुचि से ले चलते हैं, जब आपकी रुचि हो जाती है फिर आपको हटा लेते हैं। पक्का हो गया जयराम जी की। तो पहले सतगुरु कृपा करके उसकी रुचि देखते, लेकिन जब उसकी रुचि बैठ जाएगी फिर सतगुरु उसको छोड़ना चाहे तो भी शिष्य गुरु को नहीं छोड़, फिर वो संबंध प्रगाट लग जाए। लेकिन पहले उसको रुचि देगी। नारायण हरि नारायण, बोलो तो सही, नारायण हरि। तो अब मैं आपको मुख्य चर्चा पे ले आती हूँ। जो 5 दोष हैं वो साधक को उन्नत होने नहीं देती। एक एक करके ध्यान से सुनना। पहले दोष को शास्त्रों में कहा सहज दोष। पहला दोष क्या कहा? इसका नाम ही आपको स्पष्ट कर रहा है। सहज दोष क्या होता है? नेचुरली होता है। नेचर का मतलब है, हो सकता है वो पानी में हो सकता है आप किसी व्यक्ति के हाथ से भोजन ले रहे हो, उसमें हो। आप लोगों ने बापूजी के श्रीमुख से कथा सुनी है कि लक्ष्मण भैया एक जगह खड़े हो गए और राम जी को बोलने लग गए मेरा हिस्सा दो, और आपको वन मिला है मुझे थोड़ी मिला है, मैं जा रहा हूं। नेचर, प्रकृति से दोष है। कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हम किसी स्थान पे बैठते हैं और बैठते ही हमारा बड़ा मन लग जाता है, हमको लगता है बहुत अच्छा लगा। और कहीं पे तो आसन माला निकाल के बैठते हैं तो भी लगता है कि यहाँ से बोलो चलो उठो, और दोष। ये दोष कई बार हमारे जीवन में बरकत लाता है, ये दोष कई बार हमारे जीवन को कम करता है। तो पहला दोष सहज दोष, इसको क्या नाम दिया है शास्त्रों ने? सहज दोष। अब दूसरा दोष सुनना। दूसरा दोष दिया है यहां स्पर्श दोष। जयराम जी की स्पर्श दोष बड़ी महिमा रखता है। कैकेयी राजमाता, अगर राम छोटे थे ना तो राम जी को पूछो कि तीनों माता में आपको सबसे ज्यादा प्रिय प्रेम कौन करती है, तो भगवान किसका नाम लेते थे? कैकेयी। इतना राम और कैकेयी का प्रेम था। कौशल्या के पास कम बैठती थी, कैकेयी के पास, क्योंकि वो राम जी की इच्छा पूरी करती थी। और कैकेयी माँ कभी कभी थोड़ा नाराज भी होती थी, लेकिन वो नाराज नहीं होती, वो जैसे राम बोले वैसे कर। राम जी उनके पास खूब बैठते।
लेकिन एक समय आया, बहुत ध्यान से सुनना, उनको किसका संग मिला? मंथरा का। मैंने एक आध्यात्मिक रामायण में पढ़ा है कि वो जब बैठती थी ना तो कैकई को ऊपर और मंथरा कहाँ बैठती थी? नीचे। उसके मायके की थी वो। फिर वो क्या करती थी? उसके चरणों में बैठ के उसके पैर दबाती थी। क्या दबाती? फिर बातें करते करते उसका घुटना सहलाती थी। मेरी बात मान, तू तेरे गांव की हूं, जो मैं कहूंगी वो तुझे और कोई नहीं कहेगा। तेरी माँ जैसी हूं, मान। कभी तो उसके घुटने सहलाती, कभी तो उसको पैर दबाती, कभी तो उसको सिर पे हाथ फेरती, कभी तो उसकी पीठ सहलाती। वो सहलाते सहलाते उसको बोलते बोलते आखिर एक दिन उसके दिल दिमाग में ये बात भर दी कि भरत को राज्य मिलना चाहिए। ये सत्य है, आध्यात्मिक रामायण में ये आता है। जय श्री कृष्ण। ये कौन सा दोष है? स्पर्श दोष। वो केवल बोलती नहीं थी, लेकिन बोलने के साथ साथ स्पर्श करती। और हम बहुत थके हों, कोई हमारी सेवा करे, हमारी थकान उतार दे, और फिर वो कुछ बोले तो बात हमारे आज नहीं तो कल गले से नीचे उतर। कोई बड़ा वैवेकी वैरागी हो तो ठीक है, बाकी तो चंगे भले को उतर। जय श्री कृष्ण। एक शास्त्र में बहुत अच्छा उदाहरण आता है इसका। भक्त प्रहलाद, जिन्होंने भगवान विष्णु से इतना प्रेम किया कि उनके पिताजी को मारने के लिए भगवान को किसका अवतार लेना पड़ा? नरसिंह का। सोचते हो ना, ये कथा सबको सुनी हुई है, लेकिन यह मैं आपको विषय पे लाना चाहती हूँ। वही प्रहलाद, वही भगवान विष्णु, वही भक्ति, वही सब कुछ, लेकिन एक दिन एक महात्मा प्रहलाद को जंगल में मिला और देखा कि मंत्र जाप कर रहा है, ओम नमो नारायणाय, विष्णु की मूर्ति रख के बैठा है। हे बाप के हत्यारे को पूछता है। कहा नहीं, भगवान है, भगवान है। वो महात्मा ने सिर थपथपाया, पीठ थपथपाई और ऐसा भर दिया, सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। प्रहलाद ने विष्णु भगवान को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। जयराम जी के लिए, मैं लड़ना चाहता हूं तुमसे, आओ। भगवान की युद्ध हुई है, लेकिन वहां भगवान का चरण पड़ गया, फिर से इसकी मति खुल गई। जयराम जी की। तो शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण आते हैं। तो पहला दोष सहज दोष, उसको एक दूसरा नाम दिया है प्राकृतिक दोष, नेचुरल। पहला दोष सहज दोष, दूसरा दोष स्पर्श दोष, तीसरा दोष जो शास्त्रों में आया है वो है अन्न दोष। किसका? खान पान। जैसा अन्न ऐसा। जब हम विंध्याचल पर्वत अनुष्ठान कर रहे थे ना, बापूजी का टेलीफोन आया था दोपहर में 3:30-4। बापूजी मेरे को पहला प्रश्न पूछे, क्या खाती है? क्या पूछे? क्या खाती? इनका स्वामी जी मूंग खाती हूँ। कौन बनाता है? मैंने कहा बाबू हम बनाते। कैसे? मैंने कहा बाबू उन्होंने कुकर दे दिया है, स्टोव भी दे दिया है, हम रात को भिगो देते हैं, सुबह 2 सीटी लगाते। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। कितने दिन हुए? मैंने कहा जी 5। ठीक है, 2 दिन पूरा करो, फिर पुनः आ जाओ। लेकिन एक दिन पहले ही हमको निकलना पड़ा। बहुत खुश हुए थे साहब। मैं एक बार आश्रम में भी थी तो 40 दिन मुझे गुरुजी ने कहा मूंग पिरो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। देखो आप हो तो पानीपत हरियाणा के लोग, शायद मानोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, फिर भी मैं तो जरूर कहूंगी क्योंकि मेरा काम है कहना। कभी एक बार
जीवन में 40 दिन, कितने दिन, एक बार मूंग पे रह के देखो, एक बार मूंग, एक बार दूध और एक बार आवश्यकता लगे तो फल, बस। 40 दिन के बाद आप मेरे को बताओ आपको कैसा लगता है। और इससे जल्दी अनुभूति चाहते हो तो 21 दिन का करो और फल दूध पे करो। जयराम जी की देखो तो सही क्या अनुभूति। ये तो आपको जो अभी अनुभूतियां हुई है ना, बुरा नहीं मानना मेरा, ये बापूजी की कृपा से हुई है। किससे हुई है? कृपा से। कभी पुरुषार्थ भी तो करो। जीवन में 7 दिन कभी कमरा बंद करके बैठो, कभी श्वासोश्वास गिनो, देखो कितना आनंद आता है। तो कभी कभी ऐसे प्रसंग साधक के जीवन में आ जाते, जहां कोई मार्ग दिखता बोलो नहीं है। अभी भी ऐसा ही समय चल रहा है कि हम सबको कोई मार्ग नहीं दिखा। लेकिन मैं आज आप सभी साधकों के हृदय में भगवान को साक्षी रख के कह रही हूं, जब कोई मार्ग नहीं दिखता ना और सच्ची प्रार्थना होती है, तब ईश्वर का एक चमत्कार जरूर होता है, प्रकृति का एक चमत्कार जरूर होता है। ऐसे ही हम सबके गले यहां तक भर गए, सब लोग दर्शन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन यह व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा वचन आप लोग याद रखना, बापूजी आएंगे और निर्दोष होकर आएंगे और ऐसी जय जयकार होगी कि जो नहीं आते थे वो भी दर्शन करने के लिए आएंगे। जयराम जी की क्या पूछ रहे हो? ये तो आप ही बता सकते हो। हाँ? समय पता होता तो जरूर बता देती। ये तो एक बापूजी को पता कि कितना समय लगेगा। फिर भी मुझसे पूछोगे कितना समय लगेगा तो मैं कहूंगी कि बहुत गई थोड़ी रही। क्या कहूंगी? बहुत रही मनवा धीरज मत खोए, थोड़ी रही है। पता नहीं चला इतना समय गुजर गया है, बस थोड़ा और है, आएगा जरूर। इसीलिए बहुत प्यारा भजन एक गाते हैं कि साधना की राह पर चलना है कठिन। ये जो ईश्वर की राह है ना, ये है कठिन, लेकिन गुरु हाथ पकड़ लें और ये दोष आपके अंदर नहीं हो तो ये राह आसान है, वरना ये राह थोड़ी कंकरीली है। तो पहला दोष प्रकृति का दोष, पूरी कोशिश करें उससे बचें। दूसरा दोष स्पर्श। तीसरा दोष स्पर्श दोष में आप संयोग दोष भी ले लेना। बहुत ज्यादा हम जिसका संयोग करते हैं, संयोग करते हैं, उसके दोष भी हमारे अंदर जल्दी आ जाते हैं। चौथा दोष अपने आप को शास्त्रों में बताया, अपने आप को श्रेष्ठ मानने का दोष। ये भी साधक को आगे बढ़ने नहीं देता। उसको लगता जरूर है मैं बढ़ रहा हूं, पर वो वहीं वहीं घूमता रहता है। समझ जाओ कैसे, बुरा नहीं मानना। हम माला करते हैं, हम दीक्षित हैं। अगर हमारे घर कोई निगुरा बंदा आ जाए या किस्मत से हमको निगुरे घर जाना पड़े, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां अपने आप की महिमा न गाए। जयराम जी की आप वहां ये न बताएं कि हम तो बापूजी के साधक हैं, हम इधर खाएंगे नहीं, हम इधर बैठेंगे नहीं। तुम छोटे हो और मैं बड़ा हूं, तुम निगुरा हो और मैं साधक हूं ना। इससे बचें, बाहर से भी बचें और
अंदर से भी बचे। बाहर से कैसे बचे? बचना जरूर, फंसना नहीं, लेकिन कैसे बचना कि भाई आज मेरा रविवार का उपवास है, तो आज मैं नमक नहीं खा सकता। फल उसमें से 2 टुकड़ा खा लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि वो प्राकृतिक है। और अंदर से कैसे बचो कि ये समझो कि इसमें भी मेरा भगवान है, जितना मेरे अंदर है उतना ही इसके अंदर है, पर मेरे को साधना को बचाना है, इसीलिए मुझे शुद्धि का पालन करना है। बाकी इसके और मेरे में कोई अंतर नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो फिर से वहीं वहीं घूमते रहो। एक दिन पूज्य बापूजी पेड़माला आश्रम आए थे, हिम्मतनगर के आगे पेड़माला है, नारायण स्वामी का आश्रम। बापूजी 5 बजे चक्कर लगा रहे थे और बापूजी रात को 12:30 बजे आए थे। तो कुछ साधक लेट उठे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ नहाने जा रहे थे, पर एक साधक था जो नहा धो के माला कर रहा था। जैसे उसने बापूजी को देखा, कुटिया से निकले, उसने बापूजी को प्रणाम किया, तो बापूजी उस पर खुश हुए और गर्दन हिलाई। अब सुबह 5 बजे और गुरुजी क्या कहेंगे, बापू ने दृष्टि पड़ी 5 बजे, वो भी बड़ी बात है। तो बापूजी अलग अलग जगह पे घूम रहे थे, तो वो पीछे पीछे गया। स्वामी जी ने एक शब्द भी नहीं बात की, बापू को जो देखना था वो देख रहे थे। फिर बापू जब लौट के वापस आ रहे थे तो बापूजी ने बोला, बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या पूछा? बाकी सब लोग? ध्यान से सुनना, बापू ने इतना ही पूछा। तो अगर ये समझदार होता तो कहता, स्वामी जी यही है, बस आ जाएंगे, बुला लो सबको। तो बापूजी ना कह देते, बात खत्म हो जाती। इसने क्या किया, कहा बापूजी अभी तो कई लोग सो रहे हैं, और बापूजी अभी तो कोई लोग नहा रहे हैं, और ये तो आप आए हो तो उठ गए हैं, नहीं तो ये तो रोज गधे बेच के सोते रहते। सुबह सुबह बापूजी को ये चर्चा अच्छी न लगी। स्वामी जी ने इसको कुछ जवाब नहीं दिया और गेट के अंदर चले। शाम को बापू व्यासपीठ पे आए और बापूजी ने बोला, वो सुबह सुबह मेरे को गधा मिला था ना, वो आगे आए। तो बापूजी ने उसको आगे बुला के कहा, ये सब गधे हैं आश्रम में जो रह रहे हैं। चुप हो गया। अरे तेरे को गधे दिख रहे हैं, इसका मतलब सबसे बड़ा गधा तो तू है। 5 बजे गुरु भाइयों को गधा कहता है, ब्रह्म मुहूर्त में दोष दृष्टि करता है। जयराम जी की तू माला कर रहा था, 4 बजे उठ गया, तो इसका मतलब तू ज्ञानी हो गया, और वो क्या हो गए, गधे हो गए। तो आदमी चुप, कान पकड़े, और अच्छा था, समझदार इंसान रहा होगा। बोले बापू आज आखिरी गलती माफ करो और आशीर्वाद दो कि जैसे मैंने इनको गधा कहा और देखा, ऐसे सब में ब्रह्म देखूं, मुझे ऐसी दृष्टि दे दो। क्या दे दो? दृष्टि दे दो। जयराम जी की। तो पहला दोष प्राकृतिक, दूसरा स्पर्श, तीसरा अन्न, चौथा बोलो अपने आप को शेष। ये दोष है एक, जयराम जी की। और 5वां दोष बहुत गहराई से संतों ने खोजा, अनियमितता। क्या दोष है? अनियमित। जिसका जीवन अनियमित होता है उस जीवन में बरकत बहुत धीरे पड़ती है। हम जितने यहाँ बैठे हैं, अपने अपने जीवन में नजर डालो कि हम नियम में कितने पक्के हैं। पूजा आनंद महिमा कहती हैं, बोलो नियम करने का भी, बोलो कोई नियम होता है, नियम करने का भी
कोई नियम होता। एक दिन 6 बजे, एक दिन 9 बजे, एक दिन 10 बजे, एक दिन शाम को, और एक दिन बोला बापूजी सॉरी 2 दिन का इकट्ठे कर रहा हूं। बुरा नहीं मानना, इसमें बरकत नहीं पड़े। और जाते जाते आखिरी बात कह रही हूं, बापूजी के अलावा, बापूजी और बापूजी के अलावा आज तक मैंने जितने भी संत महापुरुषों के दर्शन किए, जिनको मिली उनके जीवन में देखा कि सबसे दृढ़ कोई है तो उनका, बोलो, नियम। मैं अभी भी वो उनका अवगुण, उनका सद्गुण जो है वो अपने अवगुण से मैं उसको हटा नहीं पाती। मेरे जीवन में अनियमितता का बड़ा अवगुण है। अभी भी एक संत हैं, उनकी उम्र 97 साल है, 97। हम थोड़े दिन पहले उनसे दर्शन करने गए, उनका टाइम था 5 बजे का। मैं सब लोगों को बोली थी जल्दी करो जल्दी करो, निकल जाएंगे महात्मा। वो 4:50 को हम पहुंचे। हम आश्रम से शरबत वगैरह लेके गए थे, हमने सब रखा। ठीक 5 बजे उन्होंने कहा इनको प्रसाद दो, चलो। 5:01 तक भी वो रुके। 5 बजे उनका वॉक का नियम है, चले। पहले गाय को खिलाते हैं, फिर पक्षियों को डालते हैं, कुत्तों को डालते हैं, फिर वो मछलियों को डालते हैं, फिर 7 बजे वो आश्रम वापस आते हैं। इस 2 घंटे में वो किसी से भी रुकते नहीं, और सुबह 5 बजे आसन पे बैठ जाते हैं, और 7:30 बजे आसन से 2.5 घंटे उनका नियम है। हर बार मैं उनको देखती हूँ और उनको कहती हूँ मेरे सिर पे आशीर्वाद रखो कि मैं भी नियम में क्या हो जाऊं, पक्की हो जाऊं। बहुत जरूरी है। आज जाते जाते कह के जा रही हूं, जो नियम में पक्का होगा उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि नियम उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। कितना आश्चर्य है कि भगवान श्री राम नियम करते थे, जयराम जी की, भगवान कृष्ण नियम करते थे, और बापूजी आश्रम में थे तो नियम करते थे, लेकिन अब भीतर हैं तो और घंटों बैठ के नियम करते। तो ज्ञानी जहां भी है वो अपना आनंद बना लेता है, जयराम जी की। लेकिन ये 5 दोष जो हैं, ये साधक को बार बार चलने में विघ्न डालते। जैसे कोई जूता पहने लेकिन फिर रुक जाए, पीछे देखे तो पत्थर पड़ा है, उसको निकालता है। पहले जमाने में आते थे ना ऐसे जूते, वो अंदर पत्थर चला जाता था। हम स्कूल पहनते थे शूज, फिर वो चलता है, फिर लगता है कुछ चुभ रहा है, देखा सुई चली गई, फिर निकाल। वो लेकिन जो सब चीजें चुभ रही थी वो निकाल दी तो यात्रा क्या हो जाएगी, सुगम। ऐसे 5 दोषों को अपने जीवन से मिटाइए और अपना साधना की यात्रा मंगलमय बनाइए। और आज के सत्संग का सार आपको सुनाया गया कि वो घड़ा तो रोज भर के जाते थे, लेकिन आते आते खाली हो जाता था, क्योंकि घड़े में क्या था, ऐसे ही साधक भजन तो कर रहा है, अभ्यास तो कर रहा है, लेकिन जितनी बरकत पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इन 5 प्रकार के दोषों का प्रभाव है। लेकिन वो संत बड़े अकल वाले थे, उन्होंने घड़े को ऐसा रखा कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे थे उसके दोष का उपयोग हो गया। तो हमारे अंदर यदि ये दोष हैं तो सत्संग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, वाणी के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा इन दोषों को मिटा सकते हैं। नहीं तो इन दोषों का सदुपयोग, इन दोषों को कम से कम करने का हम अभ्यास और जतन करें। हरिओम, हरिओम। कमर सीधी।